उज्जैन, ये 4 जगहों पर इसीलिए कुंभ के मेले लगते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कुंभ होता क्या है। अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरने के कारण आज भी उन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और हम अमृत ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। स्नान वहां इसलिए किया जाता है, वो जो स्नान शाही स्नान होते हैं पर्वों पर, वो वही कारण होता है। इस प्रकार से महाराज 14 रत्न निकले। समुद्र देवता भगवान ने उनको कितना मंत्र मुग्ध कर दिया अपने रूप से कि असुरों को वारुणी पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। बोलो विश्व मोहनी भगवान की। लेकिन उस सभा में गलती से राहु चला, देवासुर संग्राम की समाप्ति हो गई। देवासुर संग्राम जो है समाप्त हो गया विश्व मोहनी के अवतार पर, जिन्होंने क्या कर दिया था, अमृत और बांट दिया। पुत्र बलि, प्रहलाद का पुत्र कौन था, विरोचन, और विरोचन का पुत्र कौन है, राजा बलि। पराजित कर दिया, पराजित कर दिया इंद्र के द्वारा, उसे पराजित कर दिया युद्ध के द्वारा। इसे मृत संजीवनी, एक विद्या है जिसका नाम है मृत संजीवनी, जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। हे हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, हे हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, लक्ष्मण के प्राण बचाना तेरा ही काम है, लक्ष्मण के प्राण बचाना तेरा ही काम है। ये दानेदार माला मेरे किस काम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की, देखो न छवि जिसमें प्यारे श्री राम की, देखो न छवि जिसमें प्यारे श्री राम की। ये हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, ये हनुमान तू तो बड़ा ही बलवान है, सीता का पता लगाना तेरा ही काम है, सीता का पता लगाना तेरा ही काम है। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ये वो संजीवनी है जिसे हनुमान जी लेकर के आए थे, इसका नाम है मृत संजीवनी। क्या है, मृत संजीवनी है महाराज। ब्राह्मणों के द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया तो उसके बाद एक यज्ञ हुआ। प्राचीन समय की लाइब्रेरियां जो थी, जिसे आज आप विज्ञान की लाइब्रेरी कहते हैं, वो यज्ञ कुंड थे। जो दिव्यास्त्र निकलते थे वो दिव्य यज्ञ कुंडों से निकलते थे। परटो ननदम पुरा विरक्तो कवचां च दिव्यां पितामहता सिददो च माला मालान पुष्पान जलजं च शंखान्। उस यज्ञ कुंड से इतनी वस्तुएं निकली है महाराज। क्या, सबसे पहले एक रथ निकला। रथ कैसा है, दिव्य रथ है जो सोने से जड़ा हुआ है, जिस पर सोने की पट्टियां लगी हुई हैं। जो चादर रथ पर लगती है वो सोने की लगी हुई है। अक्षय तुरीण, अक्षय का मतलब होता है औ मने नहीं, क्षय मने कभी खाली रहने वाला, जो कभी तर्कस खाली नहीं होता था, ऐसा तुरीण, अक्षय तुरीण। दिव्य धनुष, दिव्य रथ, अक्षय तुरीण। और पितामह का, यहाँ पितामह प्रहलाद जी के लिए आया हमारा। वैसे पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो शब्द आया है पितामह ददेन, प्रहलाद जी के द्वारा अपने पौत्र बलि को क्या दिया गया, ददो च माला, एक सुंदर दिव्य माला दी गई। लेकिन कैसी माला, एक ऐसी माला जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते हैं। जैसे हम फूल की माला बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन में सूख जाती है।
जलजांच शंखा, और शुक्राचार्य जी के द्वारा उन्हें दिव्य शंख प्रदान कर दिया बलि को। अब बलि क्या बन गया? पुनः से ताकतवर बन गया। देवासुर संग्राम में पराजित कर दिया था। इसके बाद इंद्र की राजधानी वहां आक्रमण कर दिया। देवगुरु बृहस्पति से वार्ता हुई। उन्होंने कहा महाराज हमने तो इसको पराजित कर दिया था, मार उचित नहीं है, नहीं जीत पाएंगे हम इसके साथ, इसलिए क्या कर लो, क्या होगा? उन्होंने कहा देखो ये जिस दिन भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा, आज तो इसको ब्राह्मण ने क्या दिया है? राज्य दिया है, ताकत दी है, शक्ति दी है, लेकिन महाराज जिस दिन ये इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तर्पण नहीं मिलता है। महाराज देखो अगर पृथ्वी में जीव रहता है ना तो वो देवताओं को शक्ति देता है। हम गाय पालते हैं, तिल पैदा करते हैं, हवन करते हैं तो देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। हम तर्पण देते हैं तो वह जल देवताओं को प्राप्त होता है। श्राद्ध कहते हैं ना, श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब समझते हैं क्या होता है? श्रद्धायाम उच्यते श्राद्धम, श्रद्धा के द्वारा दिया हुआ जो जल, अन्न, भोजन जो हमने दिया वह हमारे पितृ तक पहुंचा। सत्यता है, ये पहुंचता है, कोई इसको मजाक में नहीं। कैसे पहुंचता है? देखिए महाराज, श्राद्ध का जल घर में लकड़ी, आजकल बर्तन भी आ रहे हैं ना बाजार में लकड़ी के, उसमें होता होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन तर्पण के लिए दो ही पात्र बताए जाते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। पशु स्वरूप त्रिपिंताम इदम जलम स्वतिलकम तस्मै स्वाधा त्रिपध्वम त्रिपध्वम त्रिपध्वम। तीन रूप माने गए हैं पितरों, वसु, आदित्य और रुद्र। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वसु, आदित्य, रुद्र स्वरूप है, तीन स्वरूप। तो हम पिताजी, दादाजी और परदादाजी, या माताजी, दादी और परदादी, इनका तीन का तर्पण एक साथ होता है। तो इन तीन स्वरूपों में हम तर्पण देते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो वह जल, हमने उनका नाम लिखा, जैसे प्राचीन समय में चिट्ठी लिखते थे और आज जो आप मोबाइल से SMS कर लेते हैं, तो वही तरीका है। उनके नाम पर उतने कोई नाम लिखे हमने, उसमें तर्पण करके जल को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं बताइए? गटर में नहीं, किसी वृक्ष के जल में, जड़ में, या तुलसी के पेड़ में। और वहां से कौन ग्रहण करता उसे? सूर्य। हमारे और देवताओं के बीच का डाकिया कौन है? सूर्य। तो सूर्य लोक से तब हमारे जल को पितृलोक पहुंचाया जाए। उसके बाद बनता है पिंडदान, होता है ना पिंड। और पिंड किसे दिया जाता है? या तो गौ माता को या गंगा जी को। तो कुत्ते को खिलाता पिंड क्या? गलती ना करना है। हाँ, कुत्ते को श्राद्ध के दिन भोजन कराया जाता है, भोजन देना चाहिए। 5 प्राणियों को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध में। ब्राह्मण भोजन, गाय का भोजन, कुत्ते का भोजन, पिपलान्न भोजन और कौवे का भोजन। पिपलान्न चींटी को कहते हैं, उसे भोजन देना चाहिए। चींटी के लिए थोड़ा आटा और चीनी मिला के डाल दो, कुत्ते को बाहर दे दो, गौ माता को गौग्रास दे दो और ब्राह्मण को भोजन करा दो, तो आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। जो पिंड बनता है वो या तो गाय को दे देते हैं या गंगा में अर्पित कर देते हैं। अगर गाय को देते हैं तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है, पितृलोक भी उसमें आता है। वह गाय के शरीर से जो गाय ने भक्षण किया वह पितृ तक पहुंच जाता है। गंगा जी में अगर आप अर्पण करते हैं तो वह फिर भी कहां पहुंचता है? गंगा का वास गाय के शरीर में है। गंगे गोते गोबर श्रीवासा, गंगे गोते गोबर श्रीवासा। गंगा का वास तो गाय के शरीर में है ना, गौमूत्र, तो वो तब भी हमारे पितरों तक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें बंद होगी महाराज। तो देवता हवन तर्पण मार्जन के लिए तरसने लगे। तो अब क्या करें?
फिर कश्यप जी के पास गई, बोले महाराज अदिति और कश्यप ने पय व्रत धारण किया, पुत्र प्राप्ति का एक मार्ग ही कहते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं हो रहे हैं तो वहां जो है ओम देव की शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वाम्यहं शरणं गतः, इस मंत्र का जप किया जाता है। समझ रहे? तो इस मंत्र का निरंतर जप करने से संतान गोपाल का मंत्र कहते हैं। उसके बाद अनुष्ठान करने से तब जाकर करके घर में जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, संतत प्राप्ति होती है। तो पय व्रत धारण किया गया, से संतान गोपाल का व्रत भी कहते हैं। अब भगवान आए, प्रसन्न हुए, उनने वरदान चतुर्भुजो शंख गदाब्ज चक्र पीतांग वासा नलिनायते क्षण। भाद्र मास की, भद्र मने कल्याणकारी महीना, भद्रं कर्णेभिः शृणयामि देवा, कानों से हम अच्छा सुने, भद्रम पश्येम, आंखों से अच्छा देखें, ये है सब। तो भद्र माने कल्याणकारी महीना, भादो का महीना सबसे उत्तम महीना कल्याणकारी माना गया है। तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, द्वादशी विजय द्वादशी कहते हैं, वामन द्वादशी कहते हैं। इस तिथि में भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजित मुहूर्त में औमने नहीं विभाजित होता है, जो कभी खंड चार भुजाओं को धारण कर, एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए अदिति के घर में, कश्यप और अदिति के घर में आज भगवान ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की जय। जब माता ने देखा तो माता ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई मैंने तो पुत्र मांगा था, ये चतुर्भुज रूप नहीं मांगा था। तो चतुर्भुज रूप को त्याग करके भगवान, बच्चा जब जन्म लेता है, कबीर जी ने, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग। लेकिन कह रहे हैं कि हम ऐसी करनी करते हैं कि संसार रोने लगता और मैं हंसने लगता हूं। ठीक है ना महाराज? अब जब भगवान का रुदन हुआ तो सारे देवलोक से पुष्प की वर्षा होने लगी। अदिति और कश्यप के घर में भगवान वामन ने जन्म ले लिया। अब थोड़ा बड़े हो गए, नामकरण संस्कार हो गया। फिर थोड़ा बड़े हुए, पहला संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। अब भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। और यहाँ फिर कच्छप नाम समय जो है, यहाँ वामन भगवान का स्वीकारो, वेदारंभ, समावर्तन, ये चार का। अतिथि और मने नहीं है तिथि जिसके आने की ज्ञात, तब उसे अतिथि कहते हैं। मेहमान है वो। तो वामन भगवान पहुंच गए वहां। स्वागतम ते नमस्तुभ्यां ब्रह्मकिं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपन् साक्षात् त्वन्मयेव पुधारमा। बलि के द्वारा भगवान वामन का स्वागत किया गया यज्ञशाला में। अब वामन जो है नन्हे नन्हे पैरों से वहां पहुंच रहा है और मैं उस यज्ञ का यजमान, जो मांगना है ना मांगे। भगवान बैठे, भगवान को आसन दिया, अर्घ दिया, बिठाए। वामन के छोटे 52 अंगुल। भगवान ने कहा भैया दे। मैं एक छोटा सा ब्राह्मण, इतना छोटा हूं, देखो ना हुआ क्या है। मेरे भाई ने
मेरा सब कुछ छीन लिया है। ये भगवान का भाई है। बलि भगवान की। तो बलि ने विरोचन नंदन प्रहलाद का प्रपोत आज 3 पग भूमि इतना संकल्प लिया था। तो शुक्राचार्य जी ने नहीं 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 नहीं, एते विरोचने साक्षात भगवान विश्वराभ्याम कश्यपोदिति तेजस्यो देवानां कार्य साधक। अरे जजमान रुक जाओ महाराज, अभी नहीं अभी नहीं लेना है। बोला क्यों? ये जानता कौन है? बोला ये विष्णु है। एते विरोचने साक्षात भगवान विश्वराभ्याम। अरे ये बामन नहीं है, ये विष्णु है। और क्यों आया है? कश्यपोदिति तेजस्यो, कश्यप और दिति के तेज से जन्म लेकर के देवानाम कार्य साधक और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। मत देश को 3 पग भूमि। उनको नाराज हो गए, बलि नाराज हो गए। ने कहा पंडित जी आपके हिस्से की दक्षिणा नहीं दे रहा हूं उसको। ने कहा अगर ये त्रिलोकी विष्णु है, अरे प्रभु गुरुदेव अगर ये त्रिलोकी विष्णु भी है तो मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। भीख मांगने आया घर तेरे जगत का पालनहारा। आज भगवान जो जगत के पालनहार हैं वो यहाँ क्या करने आ गए? भीख मांगने आ गए। ने कहा मैं फिर भी बड़ा हूं, दाता बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। इसलिए कन्यादान को महादान कहा गया है। बेटी का हाथ दिया, पुत्र दिया, और दूल्हा वाला जो है हाथ नीचे से लेता है, लेता ना ऐसे। निकल नहीं कोई बात नहीं, बस हो गया कार्य से। दे दिया बलि ने वचन, और भगवान ने जो है जैसे ही 1 पग बढ़ाया संपूर्ण रूप को नाप दिया। अपने पैर से कहा था सारे आकाश नक्षत्र ग्रह तारे जितने भी हैं सब नाप दिया। दूसरा पग संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया। अब बोले बलि तीसरा पग, तुमने वचन दिया है 3 पग। तो बलि जैसे विराट रूप भगवान ने रखा था, तो विराट राजतो विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचः तपश्चात् भूमि मतो पुरः। सारे संपूर्ण पृथ्वी को मप दिया उन्हें 2 पग, स्वर्ग और पग। अब बोले दे दो तीसरा पग, नहीं तो नरक जाएगा। वचन जब एक बार दे दिया तो वापस कर देना, नरक जाना होगा। निका महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा शरीर बचा है, मेरे सर पर रख दीजिए पैर। तो कहते हैं मन इच्छा नहीं होते हैं, प्रभु इच्छा तत्काल, बलि इच्छा थी स्वर्ग की, भेज दिया पाता। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के सर में रखा और उसे कहां भेज दिया? पाताल लोक भेज दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब यहाँ आगे विराट रूप दिखा करके बलि को बांध लिया। जैसे ही भगवान ने बलि के सर में अपना पैर रखा तो बलि की जो बुद्धि थी ना आसुरी, वो पलट गई, वो
भगवान की स्तुति करने लगा। और जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं। भगवान ने कहा बलि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो तूने दिया था, मैं तुझे देता हूँ। ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका दर्शन हो गया, लेकिन चाहता हूँ अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो एक चीज मांगता हूँ आपसे। बोला क्या? आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान को द्वारपाल बना दिया बलि ने। भगवान ने कहा मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊं। सुतल लोक में बलि राजा हैं और वहां भगवान द्वारपाल बन गए। अब जगत का पालनहार द्वारपाल बन गया, कैसे काम चलेगा? तो इतने में रक्षाबंधन का पर्व है। राखी जानते हैं? हाँ, श्रावणी ब्राह्मण की राखी आई। भाई और बहन की राखी और श्रावणी ब्राह्मण। भद्रायाम न कर्तव्यम श्रावणी च फाल्गुनी, दो का बंधन और फाल्गुनी होलिका दहन। तुम्हारा जगत माता लक्ष्मी से नारद जी ने कहा देखो भगवान को तुम ही ला सकती हो। बोला कैसे? रक्षाबंधन के दिन जाओ, भाई उस दिन जो मांगे वो दे देता है। बोला चलेगी थाल सजा करके और मांग लेना प्रभु को। चली गई, आई दरबार में आई। राखी के दिन बहन कोई भी आ जाए तो बहन बन जाती है ना। पड़ोस की लड़की भी अगर राखी बांधने आ जाए तो उस दिन मना नहीं किया जाता है। तो आ गई बैठ के। बोला भैया तिलक किया, राखी बांधा, मुंह मीठा किया। बोला क्या चाहिए तुझे? बोल। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। तो फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने कहा अगर देना है पक्का वादा करो, फिर बाद में मुकरोगे नहीं। अरे क्या चाहिए तुझे? राज्य चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ मैं दे दूंगा, चल निकल। पता मुझे क्या चाहिए? बोला ना वो जो तेरा द्वारपाल है ना, मुझे पसंद आ गया, इसे मुझे दे दे। बलि यहाँ भी धोखा खा गया भगवान से। माता ने भगवान को बलि के द्वार से मुक्ति दिला। अब भगवान ने कहा, बलि भगवान के चरणों में गिरा। बोला प्रभु आपने वचन दिया है, यहाँ माता ने मांग लिया। ने कहा मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अगले मनवंतर में, इसके बाद जो मनवंतर आएगा, अभी सावर्णी मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत नाम मनवंतर, माफ करना, इसके बाद सावर्णी मनवंतर। तो उस मनवंतर में मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा। तो उन्होंने वचन दिया। तो यहाँ बलि के ऊपर भगवान ने कृपा करी। और एक और मैं आपको यहाँ पर एक, रक्षाबंधन के दिन भद्रा होती है और राखी नहीं बांधी जाती। तो सपूज कभी कभी होता है ऐसा, वैसे जानकारी होनी चाहिए। मैं इसलिए आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए बात बता रहा हूँ। माना आपका भाई फौज में है, आपको भैया को उस दिन सुबह ट्रेन से जाना है और उस दिन राखी है और भद्रा है, भद्रा में नहीं बांधी जाती राखी। देखो समाधान हर चीज का, समझ रहे, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमारे यहाँ एक देवता है, सर्वप्रथम उठिए, स्नान करिए, स्नान के बाद दिया जलाइए, बहन के लिए है, मंदिर में दिया जलाइए और राखी तैयार कीजिए। पहली राखी किसको देना है? वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन महाराज, इनकी काया छोड़ टेढ़ी है, बड़ा पेट है। तो ऐसे करोड़ों सूर्य का ताप रखने वाले गजानन महाराज, आपको मैं क्या कर रही हूँ? ये राखी प्रदान कर रही हूँ। भद्रा का दोष स्वयं भगवान विघ्न नाशक है। भद्रा मतलब विघ्न बाधा, समझ गए? तो उसके बाद जो है गणेश जी को तिलक करें, मिष्टान दें, पहली राखी बांधें, तब अपने भाई को बांधें, तो कभी कोई दोष नहीं हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये चीजें याद रखें, भागवत हमें ये सिखाती है, ठीक है ना? तो बलि, उसके बाद आ रहा है भगवान का मत्स्यावतार। सत्यव्रत राजा थे महाराज, प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, सूर्य को जल दे रहे थे तो वहां एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने अपने कमंडल में रख लिया
घर पहुंचे तो मछली ने कहा कि राजन ये स्थान मेरे रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो इतने में राजा से कहा, तो राजा ने उसके लिए जो है बड़ा बर्तन रख दिया। थोड़ी देर बाद वो बड़ा बर्तन छोटा हो गया, मछली बड़ी हो गई। उन्होंने कहा राजन ये स्थान भी मेरे रहने लायक नहीं है। राजा ने एक तालाब बना, तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो उन्होंने कहा राजन ये तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ गया। तो राजा को बड़ा गुस्सा, उन्होंने कहा हे मत्स्य देवता, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकता। राजा ने उठाया मछली को समुद्र में ले गया, बोले मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही राजा मछली को पकड़ के समुद्र में ले गए तो मछली ने राजा से कहा राजन सुनिए, आज से 7वें दिन बाद प्रलय आएगा और उस वक्त तुम्हें क्या करना है, जो बीज हैं, बीज समझ रहे हो, बीज इकट्ठे कर लेना, एक पोटली बनाना और सप्तऋषि की नाव पर चढ़ जाना। एक नाव आएगी, उस नाव में आपको चढ़ जाना है और बाकी पार में लगा। तो राजा ने किसी को ये बात नहीं बताई, बीज इकट्ठा कर लिया। तो ठीक मत्स्य भगवान के कथनानुसार, बोलो मत्स्य हुआ है भगवान का, तो मत्स्य भगवान के कथनानुसार 7वें दिन नियत समय पर प्रलय आ गया। प्रलय कालीन बादल आ गए, मेघ आ गए और राजा ने वो पोटली जो बताया था उस पोटली को पकड़ करके सप्तऋषियों की नाव आई और नाव में बीज का पोटले लेकर के राजा चढ़ गए और वहां सप्तऋषि नाव में बैठे हैं। और ठीक है, उस नाव की पतवार किसने पकड़ ली, भगवान मत्स्य ने, मछली ने। तो उस महाप्रलय में भगवान मत्स्य जो है उस नाव को घुमाते रहे। जब प्रलय शांत हो गया तो उसके बाद जो है नव सृष्टि के निर्माण के लिए अगला कार्य हुआ। तो तब वो बीज कितने निकले, 56 बीज निकले। इसलिए भगवान को 56 भोग लगता है, समझ रहे हैं। तो उस पोटली में 56 बीज निकले। तो यहाँ मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने जो है सप्तऋषियों की नाव को पार लगाए। बोलो मत्स्य भगवान की। अब हमारा अष्टम स्कंद समाप्त होता है, अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करें। थोड़ी देर में जो है भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आने वाली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब 9वें स्कंद, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से धौर्तवी को दान करना। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र अंशुमान के पुत्र हुए राजा भगीरथ, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए। भगीरथ के पुत्र हुए राजा सौदास, सौदास के पुत्र हुए राजा शत्रुदमन, शत्रुदमन के पुत्र हुए राजा अनन्य, राजा अनन्य के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा दिलीप, पुत्र हुए राजा अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए श्री राम, श्री राम के पुत्र हुए लव, लव के पुत्र हुए प्रदम्न, प्रदम्न के अनुपर्ण, अनुपर्ण के वस्त्रपाणि, वस्त्रपाणि के शुद्धोधन, शुद्धोधन के बुध, बुध से ही सूर्यवंश का अंतिम शासक राजा। ये सूर्यवंश का वर्णन है। और उसके बाद चंद्रवंश का आता है। समयाभाव से मैं आपको जरा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कृष्ण जन्म तक पहुँचना है। कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य की दूसरी पत्नी संज्ञा, एक छाया और एक संज्ञा, छाया से सूर्यवंश और संज्ञा से चंद्रवंश, ये ध्यान देना। तो यहाँ जो है संज्ञा के पुत्र हुए फिर पुनः मनु, मनु के सोम, सोम के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु, पुरु के संपत्ति, संपत्ति के सर्वभौम, सर्वभौम के राजा भोज, भोज के पुत्र दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत के पुत्र अजमीठ, अजमीठ के पृष्णि, पृष्णि के पुत्र प्रतीक, प्रतीक के पुत्र शंतनु, महाभारत की तरफ चंद्रवंश में। शंतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य के पुत्र पांडु, पांडु के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित, परीक्षित के जन्मेजय, जन्मेजय के सतनीक, सतनीक के सहनीक, सहनीक के उदयन, उदयन के नरवाहा और नरवाहा के शीमक, शीमक ही इस वंश के अंतिम राजा। तो ऐसा इसमें सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन आता है। फिर
संक्षिप्त में आपको सगर का वर्णन इसमें आता है। राजा सगर वृक दारुण जिनका नाम आया था, हार गई। जब राज्य हार गई तो वन में चले गए। तो इनकी पत्नी का नाम है, पत्नी इनके साथ रहने लगी और राजा बाहु की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पति जो है, पत्नी पति के साथ सती होती थी। तो महाराज महर्षि औब को ये पता लगा कि ये रानी गर्भवती है। तो नियम ये कहता है कि गर्भवती स्त्री सती नहीं होती थी। तो उन्होंने जो है उन्हें रोका। तो उसके बाद उनकी जो सौतन थी और रानियां थी, उनको पता लगा कि रानी गर्भवती है। तो उन्होंने गर्भवती रानी को कर पिला दिया। कर कहते हैं जहर को। तो जैसे ही गर पिलाया तो इस बच्चे पर उस गर का, जहर का कोई असर नहीं पड़ा। ये गर के साथ पैदा हुआ, तब इसका नाम सगर पड़ा। सगर के 60,000 एक पुत्र हैं। एक का नाम आया, 60,000 जल गए। 60,000 कपिल मुनि के श्राप से जल गए। फिर बाद में भगीरथ जी जो है गंगा को पृथ्वी पर लाई और तब इन सगर पुत्रों दशरथ जी का वर्णन आता है संक्षिप्त। श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभजाग्य करावा, पुत्र काम सुभजाग्य करावा, भगति सहित आहुति दीना, भगति सहित सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या हो रहा है, राजा दशरथ हैं, इनकी संतान नहीं हुई, बहुत उम्र बीत गई, बहुत यज्ञ के अनुष्ठान के नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो अब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आप इसके लिए कौन आएगा? सरंगी। सरंगी का परिचय मैंने आपको दिया। उत्तर के ऋषि हैं, उत्तर में रहते हैं। गाय का तप करते करते माथे पर सिंह आ गए। गौ माता का आशीर्वाद है, इसलिए इनका नाम सरंगी पड़ गया। और वैसे दशरथ के दामाद भी हैं। दशरथ की कन्या थी जिसका नाम शांता है। वो अभुक्त मूलू में पैदा हो गई थी। शांता के होते ही अयोध्या में जो अकाल पड़ गया, इसके कारण उसका दान कर दिया। दान की हुई वस्तु अपनी नहीं होती, इसलिए उसका वर्णन ज्यादा रामायण इत्यादि में नहीं आता। तो उसका विवाह, शांता का विवाह जो है सरंगी ऋषि के साथ हुआ है। वैसे जो है दशरथ के दामाद हैं। तब करें सरंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा सरंगी को कि महाराज मेरे जजमान के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। आए हो, यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के बाद 9 लाख गाय, समझ 9 लाख गाय। तो उन गाय के दूध का खीर बनाया गया। तो आहुति दी खीर की। उसके बाद वो आहुति से दिव्य कुंड से खीर की अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया खीर के रूप। वो जो खीर दी ना, तो उन्हें भक्षण किया, फिर अपना जूठन दिया। जूठा कहते हैं उसे। रानी 3 खीर जब खाई, दिव्य कूक हरि शिशुवन आई। आज तीनों जो बाज कूक थी, उस आशीर्वाद से हरि हो गई। अब धीरे धीरे राजा दशरथ के घर में संतान होने की उम्मीद हो गई। श्री रामम चैत्रमासस्य दिन दल घटिके, पुष्य भी कर्क लगने,
चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि और कर्क लग्न, पुष्य भगवान का नक्षत्र है। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। अभी हाथ लगाइए। रघुरैया बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, नाम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। नाम लिए रघुरैया, अवध बाजे बधैया। कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटावे अनवा धनवा, कोई लुटाई दिनो मैया, अवध आज बाजे बधैया, कोई लुटाई दिनो मैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो आज बाजे बधैया। रघुरैया बाजे बधैया, राजा लुटावे अनवा धनवा, राजा लुटावे अनवा धनवा, अनवा धनवा, अनवा धनवा, अनवा धनवा। गुरुवर लुटाई दिन मैया, अवध आज बाजे बधैया, गुरुवर लुटाई दिन मैया, अवध बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध बाजे बधैया, बधैया जनम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जनम लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। थोड़ा बड़े हुए, गुरुकुल चले गए विश्वामित्र जी के साथ। ताड़िका सुबाहु जैसे असुरों को मारा, सीता स्वयंवर में गए, धनुष तोड़ के वापस आए। और एक शंका है यहाँ पर, लेकिन अब समयाभाव के कारण मैं आपको कल बताऊंगा कि सीता स्वयंवर में दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं था। पता आपको? जब सीता का स्वयंवर हुआ था, अयोध्या को निमंत्रण नहीं था, उसमें पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण था। तो आज ही बता पीछे थोड़ा 10-5 मिनट आगे चलते। ऐसा हुआ, राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया। एक वाटिका थी, उनकी सूख गई, तो कई सिंचाई की जल डाला नहीं, हरी हुई। आकाशवाणी हुई, महाराज राजन, जो पतिव्रता नारी अपने स्तन के दूध से इसको सींचेगी, तब ये वाटिका हरी होगी। पूरे आर्यव्रत को निमंत्रण दिया गया, ये ऐसा ऐसा आकाशवाणी हुई है, तो प्रत्येक राज्य से स्त्रियां आए और अपने दूध से इसको सींचे। अयोध्या में भी निमंत्रण आया, तो राजा दशरथ थोड़ा संकोचित हो गए। उन्होंने कहा, अवध मैं चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंश का, अगर माना
कहीं हमारी रानियां गई, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मन में शंका आ गई ना, तो राजा दशरथ कह नहीं पाए इस बात को, तो बड़े परेशान थे। तो दासी ने पूछा, महाराज आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं क्या? अरे उन्होंने कहा तेरे मतलब का, अरे उन्होंने कहा कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा काम कर देते हैं, एक बार अपना दुखड़ा बांट दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात आई है, ऐसा ऐसा पत्र आया है जनकपुरी से। उन्होंने कहा भाई इतनी छोटी बात में आप जो है नाराज हो रहे हैं? अरे पत्र में लिखा क्या है? तो रानी तो नहीं लिखा है ना, उसमें लिखा है कोई भी नारी, नारी में मैं भी आती हूँ, रानी भी आती है, इसलिए ऐसा करो अयोध्या का जो प्रतिनिधित्व है मैं कर लूंगी, मैं चले जाती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दासी हूँ। अयोध्या से दासी आई थी, दासी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर माना वो वाटिका हरी हो गई तो हमारा अयोध्या का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। बोला वहां की रानियां तो छोड़िए, दासियां भी पतिव्रता होती हैं। दशरथ ने कहा अब ठीक, हाँ ये ठीक कहा। अयोध्या से दासी चले गई। अब जब अयोध्या का प्रतिनिधित्व आया, दासी, मैं राजा दशरथ की दासी अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर यहाँ पहुंची। राजा दशरथ बड़े स्तब्ध, जनक बड़े स्तब्ध रहे, लेकिन वहां पत्र में स्त्री लिखा था, ठीक है, तो हम रोक भी नहीं सकते थे। तो उस दासी ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, हे गोविंद, मन वाणी कर्म से कायेन वाचा मनसक्रमेण बुद्ध्यात्मतम माम मनस्वभाव, अगर मैंने जीवन में अपने पति के अलावा पर पुरुष की छाया भी देखी हो तो मैं अभी समाप्त हो जाऊं, अन्यथा हे गोविंद मेरे दूध से यह वाटिका हरी हो जाए। भगवान का चिंतन किया, प्रभु को याद किया, जैसे ही उसने अपने स्तन के दूध की धार वहां मारी, वो वाटिका हरी हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अयोध्या का नाम त्रिलोक में आ गया। तो महाराज ये बाप रे बाप, अयोध्या की तो दासियां भी पतिव्रता होती हैं। नाम कमा के उदासी वापस आ गई। अब जिस दिन राजा जनक की बेटी का स्वयंवर था, जनक को वो घटना याद थी। निकल कहीं राजा ने अपना दास भेज दिया ना स्वयंवर में, तो मेरी बेटी तो दासी बन जाएगी, इसलिए अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए ना, वो भाई था। बोलो रामचंद्र भगवान की। तब वहां पहुंच गए भगवान बिना निमंत्रण के। तो ये कारण था अयोध्या को निमंत्रण नहीं। उसके बाद भगवान ने कई लीलाएं करी, रावण जैसे दुष्ट का संहार किया, अहिल्या को तारा, गौतम नार अहिल्या तारी। मानव शरीर था, तमाम मर्यादाओं के अंदर रह करके सारा कर्म किया। उसके बाद अंततो गत्वा भगवान इस लोक से चले गए। अब आगे कह रहे हैं भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जिन्होंने, और अधमी क्षत्रियों के द्वारा आतताई, आतताई मैंने आपको बताया कौन होते हैं आतताई। तो आतताई क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जीत करके 21 बार दान किया अपने गुरुदेव को। उसके बाद स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहे। अब आगे कह रहे हैं कि राजन, द्वापर का समय आ गया। द्वापर के 9वां स्कंद समाप्त होता है, 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। गोभूत्वा त्रिमुखे खिन्ने त्रदन्ते करुणा विभो उपस्थितान्तके तस्मै व्यसनं स्वयंवच। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भार हो गया पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, बहुत दुखी है। ब्रह्मा जी की शरण में गई, बोला प्रभु अब मुझसे बाहर सहन नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए कृपा करके कुछ उपाय बताओ। सारे देवता भगवान के घर गए, वैकुंठ गए, तो भगवान की स्तुति करी। नील सूत्र और पुरुष सूत्र का पाठ होता है। सहस्त्र शीरखा, वेद में सब सहस्त्र शीरखा पुरुष का नील सूत्र कहते हैं उसे। तो उस पाठ से भगवान की स्तुति की गई। उसके बाद भगवान ने कहा, वसुदेवे ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर
जनिष्यन्ते तत्क्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान आकाशवाणी से कह रहे हैं अब, अरे मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, वसुदेव के घर में आ रहा हूँ, साक्षात अवतार नहीं बोला, यहाँ अवतार ही है वो। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं अवतार में नहीं आ रहा, अवतार ही आ रहा हूँ। बहुत खेद हो गया, अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। तुमने क्या करना है? जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। ये देवताओ, तुम गोकुल में जाकर के ग्वाल और गोपियां बनो। तुम्हारी स्त्रियां गोपी बनेंगी और तुम ग्वाले बनोगे। जाओ, मैं आ रहा हूं। वहां से पृथ्वी आश्वासन लेके निकल पड़ी और यहाँ मथुरा मंडल में अब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो रहा है। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। चचेरी बहन थी। विवाह में ये परंपरा है महाराज की बहन को छोड़ने के लिए भाई जाता है, होता ना सर, उसके घर तक। तो कंस चचेरा भाई था, बहन को लेके जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हो गया, अस्यास्तमे गर्भ हो, तेरे तो 8वें गर्भ से मारा जाएगा। कंस असुर था, उसने कहा मैं इसको यही मार देता हूँ, 8वां होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने समझाया उसे, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मा मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। इसलिए हे वीर, ये कार्य संभव नहीं है। जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब देवकी जो है ससुराल गई। 1 वर्ष बीत गया। देवकी का पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी अपने पुत्र को अपने वचनानुसार कंस के पास ले गए। कंस राजा बन चुका था। कंस ने देखा कि ये मेरा भांजा है, बोला इसे नहीं मारूंगा मैं, ठीक है ना, तो वापस कर दिया। वसुदेव सोच रहे कि कंस का हृदय कैसे बदल गया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस, ओहो तू तो बड़ा मूर्ख है। अरे पहला 8वां हो सकता, 8वां पहला हो सकता, विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, सोच ले। कंस आसुरी था। उसने तुरंत गया, देवकी के पहले पुत्र को मार दिया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। जैसे ही शंकरषण भगवान वैष्णव धाम शेषनाग जी देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में आए, तो एक तरफ देवकी को हर्ष हुआ कि मेरा 7वां गर्भ है, लेकिन दूसरी तरफ भय हो गया भाई का, कंस का। अब 7वां गर्भ बढ़ते गया। जैसे धीरे धीरे बढ़ा तो 7म मास जब पूरे हुए, तो 7म मास पूरा होने के बाद 8वां महीना लगा, तो 8म मास पूर्ण हो रहा है। तो महाराज 9 मास में ये गर्भ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। बोलो संकर्षण भगवान के। इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ गया। और कंस को बोल दिया देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अब यहाँ रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहुंच गए। इनका जन्म यहाँ हो गया। बोलो बलराम महाराज की। वसुदेव जी का 7वां बेटा वहां जन्म ले लिया। अब 8वां गर्भ देवकी को हो गया। फिर वही बात आई, जैसे 8वां गर्भ हुआ देवकी हर्ष करने लगी और मन ही मन रोने लगी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। जब कंस को पता लगा कि देवकी का क्या हो गया है, 8वां गर्भ हो गया है, तो पहरेदार बढ़ा दिए, बेड़ियां बढ़ा दी और कह दिया कि जो देवकी के 8वें पुत्र की सूचना मुझे देखा तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने भगवान को पूरे हो गई। अब देखा भगवान ने कहा यार ये हर बार जो है मेरे भाइयों को मार रहा था, इस बार मैं कुछ इसके साथ खेल खेलता हूँ। क्या करूँगा? ऐसा खेल खेलूंगा इसको पता नहीं चलेगा।
अब भगवान को 8वां माता के गर्भ को 8वां महीना प्रारंभ हो गया और कंस की चिंताएं बढ़ने लग गई। अब भगवान ने तैयारी कर ली आने की। ने कहा कंस को पता था अभी 2 महीने बच्चे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा। भाद्र महीना आया, अष्टमी शुभ तिथि भादो मासा, अष्टमी भादो मासा, हाथ उठाई सभी। अष्टमी तिथि शुभ भादो मासा, अष्टमी तिथि शुभ भादो मासा, अरध रात शुचि भय मुख कासा, अरध रात शुचि भय मुख कासा, देवति सन मुख हरिये भाते, देवति सन मुख हरिये भाते, निशानाथ प्रकटे विराजे, निशानाथ प्रकटे विराजे। बोलो मर्यादा चंद्र भगवान की। जय। अब अष्टमी तिथि आई, भादो का महीना। तो यहाँ बैठ उठाई सजा, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ। हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ, हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ याद गई यही पे देखें सब गेट पर अब तो दर्शन दे जाओ। हो गई आधी रात अब प्रभु दर्शन दे जाओ। लहरा डोला करके भोजन कराई के, लहरा डोला करके भोजन कराई को बिठाई के हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ। हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। आओ प्रभु आओ बैठ भी जाओ, भी जाओ। मोती कांधे में लटकाए, और धोती कांधे पे लटकाए, दूर की तेरी बगल में लमाए। दूर की पोतरी बगल में दबाई। जा करके पहुँचे द्वारकापुरी धाम, जा करके पहुँचे द्वारकापुरी धाम। गाते चले मन में हरे कृष्ण हमें तो दर्शन दे जाओ। हो गई आधी रात अब तो दर्शन दे जाओ। प्रभु आओ बैठ बिठाओ, आओ प्रभु आओ बैठ बिठाओ। कृष्णचंद्र भगवान
भगवान की। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्। ओम असुनाति असुना पुच्छतां पुरुषपुरो गन्धस्ते सोमवतो मदाय रसो अच्युतः मुनिमाखन चुरङ्गाति वस्त्रां तस्मादस्वा अजायन्ते जय जय राधा रमण हरि मन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो चंद्र भगवान की। तुम्हारा महाराज नंद के घर में छोड़ के आ जाना और वहां से कन्या को ले आना। अब समस्या ये जाएंगे कैसे? सारी चीजें बताई, भगवान बाल रूप में आ गए। अब देवकी ने अपने बेटे को गोदी में लिया तो कल्पना कीजिए, माँ के सामने बच्चा अभी जन्म ले रहा है, अभी जा रहा है। जा रे मेरे बेटे, जा रे मेरे बेटे, तू यमुना के पार, यशोदा का तुझको मिलेगा वहाँ प्यार। जा रे मेरे बेटे, जा रे मेरे बेटे, यमुना वहीं जाके रोना, यशोदा
सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम्हारा जो कल के दिवस में भगवान का बहुत सुंदर कथा है इनकी का नामकरण संस्कार, जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोरी, क्योंकि कन्हैया की लीलाएं बड़ी नटखट हैं, क्योंकि वो क्या है स्वयं नटखट है। तो जो स्वयं नटखट है तो इसकी लीलाएं भी इसके विषय में बताऊंगा मैं आपको। बड़ा रहस्य है इसके पीछे। और चीज की चोरी नहीं करी भगवान ने, वस्त्र चुराए उसका भी रहस्य है, और माखन की चोरी की, ठीक है ना। तो अब के प्रति देंगे। अब गए कोने में जो भी उस समय में थे, अभी मैं अप्रैल महीने से याद कर रही हूँ, तो इसी साल लास्ट ईयर ये महीना सबके लिए कैसे था? ऐसे संगठन में बैठ सकते थे? भय, चिंता, डर, क्या होगा, सबके मन में भय, चिंता, डर, परेशानियों से हम सब ने गुजारा है। हम सब ने गुजारा, और हम सब में से किसी न किसी के रिश्तेदार नातेदारों ने हमसे विदाई लेकर के अचानक चले गए ना। कईयों के साथ ऐसे घटना हुई। हमारी संस्था में भी आने वाले बहुत से भाई बहनों ने इस पुराने वस्त्र को छोड़ करके चले गए, अचानक चले गए। तो जरूर हमारे मन में क्या था, भाई ऐसे समय पर चले गए जो हम लोग उनके पास, उनके तेरहवीं में, उनके अंतिम क्रिया में भी हम नहीं पहुंच पाए, तो कहीं न कहीं किसी को गिल्ट भी हो रहा होगा। तो ऐसे समय पर हम नहीं पहुंच पाए, ऐसे समय पर उनके पास हम नहीं थे। शायद उस दवाई को दिया होता तो ठीक था, उस वजह से हॉस्पिटल में ले गए होते तो अच्छा होता था। जो भी कुछ हुआ, भगवान ने कहा ये सब कर्म का अकाउंट है। वास्तव में हम सब से विदाई लेकर के शब्द क्या यूज किया हम लोगों ने? चल बसे, कहा ना, क्या कहा? चल बसे। इसका मतलब वो चल करके क्या हो गए? बस गए हैं, छुट्टी खत्म नहीं हुई है, वो तो चल बसे। 5 मिनट पहले डॉक्टर ने कहा भाई पेशेंट को अंदर ले चलो, 5-10 मिनट के बाद तुरंत कहा गया भाई डेड बॉडी को बाहर निकालो। 5 मिनट पहले क्या था? पेशेंट था। 5-10 मिनट के बाद ही वो क्या हो गया? डेड बॉडी हो गई। तो कौन चला गया? जिसको हम आंखों से देख रहे थे वो हमारे सामने है। आंख भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, सब कुछ। अगर देखा जाए तो उनके नाम की प्रॉपर्टी भी, मकान भी, दुकान भी, बैंक बैलेंस, सब कुछ। उसको क्या कहा? मिट्टी उठाओ। मिट्टी शब्द, मिट्टी किसके लिए कहा? जिसको हम इन आंखों से देख रहे थे, बिल्कुल सामने एज इट इज, छोटा सा भी शरीर के कोई अंग में इधर से उधर नहीं। अंदर का जो शरीर का पार्ट था, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी। कोई चीज हुई थी क्या इधर से उधर? सब कुछ वैसे के वैसे। कौन चल बसा? चला कौन गया? किसके चले जाने के बाद उसको मिट्टी कहा गया? सोचा कभी आपने? तो उसको चलाने वाली चेतन शक्ति, अभौतिक शक्ति आत्मा, आत्मा के कारण इस शरीर का मूल्य है। इतनी छोटी सी आत्मा निकलते उसको क्या कहा गया? मिट्टी कहा गया। तो चले जाने वाले के लिए तो हमने कहा मिट्टी। आप और हम सभी जीवित बैठे हुए हैं। अपने आप से भी पूछो मैं कौन हूँ। अपने आप से पूछो भाई मैं कौन हूँ? कौन हूँ? हाथ हूँ? ये हाथ हूँ? ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुख है, मेरी आंख है,
मेरा कहने वाली मैं कौन? किसके लिए कहा कि चल बसे, प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा पंछी उड़ गए, तो वो कौन है? इसका मतलब जाने वाली जीते हुए भी तो बैठी भी होगी। तो आप और हम सभी कौन है? जीवित। शीशे में जिसको ऊपर से लेके नीचे चप्पल तक हम देख रहे हैं, क्या यही हम है? यही हम है जिसको मैंने शीशे में देखा। आज से 20 साल पहले मेरी शक्ल कुछ और थी, आज से 20 साल के बाद पता नहीं मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, ये भी नहीं पता। तो मैं कौन? किसके लिए कहा गया मैं? तो इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति अबौधिक आत्मा है। आत्मा के कारण इसका मूल्य है। इतनी छोटी सी आत्मा निकल जाए, मेरे पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस रखा हुआ है, मेरे सब रिश्ते नातेदार है, कोई मुझे रखेगा? कितने भी नजदीक के हो, क्या कहेंगे? रिश्तेदारों के फोन आने लगेंगे, और मिट्टी कब उठा रहे हो? इतनी सी चली जाने के बाद उसको क्या कहा गया? मिट्टी कहा गया ना। इसका मतलब जिसको मैं ऊपर से लेके नीचे चप्पल तक देख रही हूँ, इसका मतलब ये तो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हो गई? मैं हूँ चेतन शक्ति आत्मा, जिसको यहाँ मृतकुटी में देखो, हमारे कंचन बहन ने हम सबको टीका लगाया। ये वाली जगह खाली पड़ी थी, ये जगह खाली पड़ी थी, ये जगह खाली पड़ी थी। यहाँ ही क्यों लगाया उन्होंने टीका? ये सब जगह खाली होते हुए भी यहाँ ही क्यों लगाया? क्योंकि हम सबको चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा का निवास स्थान ये भ्रुकुटी है। यहाँ आत्मा निवास करके शरीर को चला रही है। जैसे कार होती है, आप सबने कार देखा होगा ना, पीछे वाली सीट खाली भी होती है तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे वाली सीट पे बैठ करके कार चलाता है। किसी इंसान का हाथ कट जाए तब भी जी लेता है, पैर कट जाए तब भी जी लेता है ना। किसी का हार्ट प्लांटेशन होता है तब भी जी लेता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है तब भी जी लेता है। लेकिन जब गर्दन कट जाती है तो, अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति, वो जाने वाली आत्मा आज हमको सबको संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? आप सभी भी एक चेतन शक्ति आत्मा हो, इस यात्रा में हो। किस समय किसका स्टेशन आ जाता है पता ही नहीं। हम सभी इस सफर के राही है। तो ट्रेन में चल रहे हैं, हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, कोई कानपुर का टिकट लेके बैठा है, कोई अलीगढ़ का टिकट लेकर के बैठा है, कोई गाजियाबाद का टिकट लेके बैठा हुआ है, पता नहीं ना। हम सब के पास रिटर्न टिकट है, लेकिन उस रिटर्न टिकट का डेट किसी को पता है? भाई डेट पता है? अचानक ही बुलावा आ जाता है। तो उससे पहले हम सब अपनी भी तो तैयारी करें। तो जाने वाली आत्मा हम सबको संदेश क्या दे करके गई? दे करके गई, मैं अपने साथ कुछ ले करके नहीं गई। मैंने अपने जीवन में जो किए हुए पुण्य का खाता, सच्ची ईश्वर की याद, वही मेरे साथ चले। अगर नहीं भी साथ ले जाते तो मरते समय लोग उनके कान में क्या कहते? राम नाम लिया जाता, गीता का पाठ किया जाता, भगवान का नाम लिया जाता, गुरु जी का नाम लिया जाता। उनको क्या कहा जाता? भाई यहाँ तक हम आपको साथ देंगे, अगली यात्रा में आपको साथ देने वाला कौन है? हम आपका साथ नहीं देंगे, अगली यात्रा में ईश्वर ही आपका साथ देगा। तो ये है, जब मतलब पड़ा तो हमने भगवान को साथ समझ लिया, और एक है परमात्मा पिता को हमने सच्चे दिल से साथ समझ लिया। अब आप सभी बताइए, ईश्वर को हम सच्चे दिल से, बिना मतलब के, परमात्मा हमारा माता पिता है, माता पिता को मतलब से याद करें या सच्चे दिल से याद करें? कैसे याद करें? या जैन जी जब भी हमारे मौत का समय आएगा तब हम उसको याद करें? नहीं, भगवान हमारा माता पिता। गाते क्या हम सभी आरती में? तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो भगवान हमारा माता पिता है। आपका बच्चा आपको जब फीस की जरूरत पड़े, जूते चप्पल की जरूरत पड़े, जब मोबाइल की जरूरत पड़े,
जब होटल जाने की जरूरत पड़े तभी याद करे, बाकी समय याद ना करे तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता नहीं लगता? नहीं। तो माता पिता और बच्चों का जो संबंध होता है वो किसी चीज के लेन देन के आधार पर नहीं होता है। वो संबंध ऐसा ब्लड कनेक्शन होता है बिना लिए दिए ही। तो ईश्वर को हम सबने माता पिता कहा। माता का है पिता का? माता पिता बंधु सखा स्वामी है वो। तो कौन हो सकता है वो माता पिता? स्त्री का रूप होता तो माता कहते हैं, पुरुष का रूप होता तो पिता कहते हैं। तो हमने उनको क्या कहा भगवान को? तो माता भी पिता भी। माता और पिता दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। शरीर का रूप होता तो माता और पिता एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भगवान हमारा माता पिता इसीलिए कि शरीर के संबंधी शरीरधारी, शरीर के माता पिता शरीर के जैसे ही है। शरीर खत्म हो गया और शरीरधारी भी खत्म हो गया। शरीर के संबंध भी विनाशी, शरीर भी विनाशी। आत्मा क्या है? अविनाशी। आत्मा खत्म हो गई किसी ने कहा? आत्मा अपनी यात्रा पे, अगली यात्रा पे चल पड़ी, चल बसे। तो यात्रा में जाने वाली आत्मा अगली यात्रा की ओर चल पड़ी। अर्थात आत्मा का जो संबंध पिता परमात्मा के साथ इस शरीर को लेने से पहले भी था, इस शरीर को लेने के बाद भी। आज आप सभी भी देखो, वो आत्मा जाने के बाद भी भगवान को क्यों याद कर रहे? हम इसीलिए याद कर रहे हैं भाई आपका पूर्व जन्म था, उस तब तक हमारा साथ था। अभी आप कहाँ हो? आप भगवान की याद में, भगवान की छत्र छाया में। आपका साथी कौन है? उनको भी हम क्या क्या दिला रहे हैं? आपका साथी भगवान है, भगवान के आप साथ चल रहे हो। तो इसीलिए तो आज आप भगवान को याद कर रहे हैं ना। तो वो भगवान है कौन? तो हम सब भगवान को याद करते हैं। तो वो भगवान जैसे भी आत्मा निराकार हो, निराकार आत्मा का पिता भी निराकार है। चाहे वो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है। तो वो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को हम सब ने क्या किया? मंदिर में पूजा की ना, शिवलिंग आकार के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को भी रामेश्वरम, गोपेश्वरम कहा नहीं कहा? तो रामेश्वर में श्री राम जी ने उस ईश्वर की पूजा की तो रामेश्वरम कहा। श्री कृष्ण जी ने उनकी आराधना की तो गोपेश्वरम कहा। हिंदुओं ने कहा ज्योतिर्लिंगम, इस्लाम ने कहा नूर, क्रिश्चियन ने कहा गॉड। तो सबका पिता, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहा या भारतनाथ कहते हैं, यूपी नाथ कहते हैं। भगवान कौन है? वो विश्वनाथ है। विश्व के सभी बच्चे उनके मानते। एक पिता के 4 बच्चे हैं, कोई लंदन में रहता, कोई अमेरिका में रहता, कोई दिल्ली में रहता, कोई लखनऊ में रहता। चारों बच्चों से जाकर के पूछिए आपके पिताजी का नाम क्या है? लंदन वाला कुछ और, अमेरिका वाला कुछ, दिल्ली वाला अलग, लखनऊ वाला अलग बताएगा क्या? सब क्या बताएंगे? एक ही नाम बताएंगे ना। तो वो एक कौन है? तो चाहे विश्व के सब धर्म मानने वाले, सारा संसार वो एक को मानता है। वो ऊपर वाला कहते ना, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जाने कहाँ गए, ऊपर गए। वो ऊपर कहाँ है? ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला कोई और नहीं, आप और हम सब के आत्मा का वो माता पिता है। तो जैसे बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है, तो हमारा फर्ज है उस ऊपर वाले को भी हम कैसे याद करें? ऊपर वाले को भी हम माता पिता। भगवान आप हमारे कौन हो? माता पिता। आपका बच्चा आपको कैसे याद करता है? कैसे याद करता है? सामने फोटो रख करके, एक टांग पे खड़े हो करके, आंख बंद करके कैसे याद करता है बच्चा? चलो भाई आप सभी अपने अपने पिताजी को याद करो। कर लिया? कर लिया? चलो आप अपनी मम्मियों को याद कर लिया? कर लिया? सबने याद किया भाई? किस किस ने याद किया? हाथ उठाओ। कितनी देर लगी याद करने में? चलो भाई आप सभी मेरे मम्मी को याद करो। किस किस ने याद किया? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं? क्यों भाई? परिचय नहीं।
हमें परिचय ही नहीं आपकी मम्मी का दीदी, हम आपकी मम्मी को कैसे याद करेंगे? तो ऐसे भगवान को हम सभी याद करते, सभी याद करते भगवान को, हाँ सभी भगवान को याद करते, सबका भगवान में मन लग जाता है। दीदी कोई अलग प्रश्न पूछ रहे हो, कहेंगे आपसे, सब भगवान को याद करते हो? करते हो। सबका भगवान को याद करने में मन लग जाता है? अब देखो कह रहे कोशिश करते भाई, हमारा माता पिता है और उसकी याद क्या हो रही? कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जरूर कहीं न कहीं हम सत्य परिचय को नहीं जानता। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे दे ऊंचा भगवान। मंदिर में जाएंगे, नमन करेंगे, हे भगवान। कहाँ जाती है बुद्धि? ऊपर जाती। वो ऊपर रहने वाला कभी तो आता होगा नीचे, ऊपर रहने वाला भी तो कभी आने का समय होगा। ऊपर रहने वाले आने का भी एक समय है निश्चित। वो ऊपर रहने वाला परमात्मा भी इस संसार में अवश्य आता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। इसीलिए गीता में उन्होंने क्या कहा? जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जब पुड़ियों में अनाज बिकेगा, केश का श्रृंगार होगा, गाय विष्टा में मुख डालेगी, प्रेम रहित प्रभुत्व होगा, सिद्धांतहीन राजकीय होगा, विवेक शून्य विज्ञान होगा, तो मान करके चलिए ये कलयुग का अंतिम समय। अभी मैं सुन रही थी, हमारे महात्मा जी जो सुना रहे थे उसमें एक मुसल की बात आई है ना, श्राप मिला। तो श्राप मिलने से क्या होगा? श्री कृष्ण के पुत्र को पेट से मुसल निकला। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी, तो सचमुच में उस समय भागवत के समय मुसल निकाला, अब साइंस वालों ने मिसाइल निकाला है। निकाला नहीं निकाला, अपने ही पेट से निकाल रहे, अपनी ही बुद्धि से मिसाइल निकाल करके क्या कर रहे हैं? किसका विनाश कर रहे? किसी और का है अपना है? किसका हो रहा है भाई? किसी और का नहीं, अपने ही कुल का नाश करने के लिए ऐसे बड़े बड़े मिसाइल्स का इन्वेंशन कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े मिसाइल्स निकाल रहे हैं। तो सचमुच में जो भागवत वर्णित समय अभी सचमुच में दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं ना, दुर्योधन इसको धृतराष्ट्र को पट्टी लगी हुई थी। पट्टी क्या लगी हुई थी? बस ये कुर्सी मेरी है, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, बस मुझे क्या चाहिए? ये सिंहासन चाहिए। सिंहासन के लिए जो मर्जी करवा लो मेरे से, भाई भाई का कत्ल करवा लो, बच्चों की कत्ल करो, बस मुझे क्या चाहिए? कुर्सी। आज दिख रहा है ऐसा ही कुछ? दिख रहा ही नहीं दिख रहा है? ऐसे मनोवृत्ति वाले लोग आज भी दिख रहे नहीं दिख रहे? इन आंखों से तो अंधे नहीं है, ज्ञान नेत्र ही मोह के अंधे हुए पड़े। मोह के वश होकर के किसका नुकसान करते, किसका बुरा करते। तो ऐसे समय पर उस परमात्मा को अपना दिया हुआ वचन, आज सब कुछ हो रहा, पुड़ियों में अनाज बिक रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा? पहले जमाने वाले को पूछो, बच्चे के पास 60-70 बुजुर्ग जो होकर, अरे बहन जी हमारे जमाने में चावल कितना था भाई, घी कितने का था भाई बताइए। हाँ, और देखते देखते देखो इसी आंखों से ही क्या हो रहा? महंगाई इतनी, पुड़ियों में अनाज, केश का श्रृंगार, हर स्त्री पुरुष अपने बालों को संवारने में लगे, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, गाय विष्ठा में मुख डालेगी। इंसान को खाने नहीं मिल रहा है तो गाय के लिए क्या खिलाएगी? गाय गौ माता है हमारी, कामधेनु है वो गंदगी में मुख डालते। तो ऐसा समय प्रेम रहित प्रभुत्व, प्रभुत्व में क्या है? प्रेम तो समाप्त हो गया, सिद्धांतहीन राजकीय, विवेक शून्य विज्ञान। जब ऐसा समय होता है तब परम ज्योति परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो अवतरित होकर के अपना सत्य परिचय दे रहे, मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप, विश्व का पिता, मैं विश्वनाथ। अब इस धर्म ग्लानि के समय में अवतरित होकर के क्या संदेश दे रहे?
अभी ये समय है, हम सबको वापिस जाना है। जब भूकंप आता है, अभी और कुछ नहीं, आप सभी टीवी देख रहे हो ना, यूक्रेन की घटना सब देख रहे हैं। वहाँ सब बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जवान भी जा रहे हैं। जब मिसाइल गिरती है तो मिसाइल कहता है कि भाई जो 60 साल के बड़े भाई वो ऊपर आना, छोटे छोटे बच्चे जो अभी जवान आप हट जाना, ऐसे कहा जाता है क्या? जब कोई आपदा आती, जब कोई घटना आती, जब कोरोना भी आया था, 60 साल से बुजुर्ग गए, जवान भी गए, सब लोग गए ना। जब आपदाएं आती है, घटनाएं होती, सबको जाना होता। इसीलिए भगवान कहते हैं अब रिटर्न जर्नी का समय है। ये जो समय चल रहा है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अचानक किसी ने सोचा था ऐसे कोरोना आएगा? किसी के मन में था? किसी ने सोचा था कोरोना आएगा? इतनी बड़ी महामारी विश्वव्यापी, ये इतनी बड़ी महामारी विश्वव्यापी हो जाएगी, सारे संसार को एक बना देगी ये बीमारी। हिंदू नहीं देखा, मुसलमान ने देखा, अमीर ने देखा, गरीब ने देखा, सबके पास ये महामारी फैल गई। तो ऐसे भयानक घटनाएं इस संसार में किस समय घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जागने का समय है। जागो जागो, समय को पहचानो। कौन सा जागना? इन आंखों से तो हम सब जाग चुके हैं। जितने भी बैठे हुए जागे हुए, आंख बंद करके बैठे हैं, सब जगे हुए, लेकिन हम सब की एक आंख बंद है। उसको कहते तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, आत्मा की सच्ची पहचान। तो अभी हमें जागना है। मैं ये देह नहीं हूँ, जिसको मैं देख रही हूँ ये मिट्टी में नहीं हूँ, इसके अंदर चमकने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। भगवान आकर के हम सत्य परिचय दे। दूसरी पहचान ईश्वर ने अपना सत्य परिचय दिया। मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। गीता में भी है, हे अर्जुन मैं उस देश का रहने वाला, उस स्थान का जहाँ सूर्य चांद तारा गण की रोशनी पहुँच नहीं पाती, उस स्थान का रहने वाला हूँ। वो है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जो हम सबका निवास स्थान, हम सबका असली घर वो है। यहाँ तो सिर्फ इसलिए आए हैं, ये पार्ट बजाने के लिए, खेल पार्ट है। हम सब इस संसार के नाटक में पार्ट बजाने के लिए इस सत्यता को समझना होगा। तीसरी सत्यता, ये संसार के खेल है, नाटक है। ऐसे भी आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए, गीता में भी भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, किसका जन्म, किसका मृत्यु, किसका रोना, किसका हंसना। ऊपर से देखेंगे तो ये बच्चा है, किसका बच्चा है? वो आपका है। कितने साल का बच्चा है? 1 साल का। 2 साल पहले बच्चा कहाँ था पता है आपको? 2 साल पहले कहाँ था? 2 साल पहले जरूर कहीं न कहीं एक बुजुर्ग अवस्था में था। आत्मा ने उस वस्त्र को छोड़ करके आपके पास, जब आपके पास आने का पता पड़ा, आप सब दुखी हुए, खुश हुए, क्या कर रहे थे? आह्वान कर रहे थे। ऐसे ही जो माताजी विदाई ले करके गई, वो जहां भी गई वहां सब क्या कर रहे? वहां क्या कर रहे? वहां आह्वान कर रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। हमारे पास प्यारा सा, नन्हा सा, छोटा सा भगवान ने हमारी मुराद को पूरा कर दिया। भगवान ने हमारी आश को पूरा कर दिया। हमारे घर में बच्चा या बच्ची आ गई, तो वो आत्मा कहाँ गई? वहाँ खुशियाँ बिखेर रही है, वहाँ उनका आह्वान हो रहा था। हमको जरूर दुख लगता है, लेकिन वहाँ आह्वान हो रहा था। अब वो आत्मा यहाँ से जा करके क्या कर लिया? जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ ना, ऐसे वो आत्मा भी 4-5 महीने के गर्भ होता है, उसमें प्रवेश करके अपना अगला पाठ बजा रहा। तो एक छोटे बच्चे के रूप में, सुना कंचन में, मम्मी याद आई तो कैसे देखेंगे? एक छोटे से बच्चे के रूप में देखना। वो खुशियाँ बिखेर रही है, वो मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार में, उनके घर में क्या हो रहा है? खुशियाँ मना रही है, हमारे घर में बच्चा आया है। तो सचमुच में वो श्रेष्ठ आत्मा थी। देखो जितने भी बैठे हुए सब क्या कर रहे हैं? आज भगवान को याद कर। श्रेष्ठ आत्मा की निशानी वो भगवान को याद करके उस खुशियाँ बिखेर रही है।
और हमारे वाइब्रेशन भी आज क्या हो रहे हैं, अभी दिल से बैठ करके हम याद कर रहे हैं ना, आत्मा को तो क्या हो जाता। आप मान लो यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, आप अपने बच्चे को याद करो, अरे मम्मी आपको ही तो मैं याद करता, फोन नहीं किया, दिल से आप याद करो, थोड़ी देर में क्या हो जाता, बच्चे का फोन आता है, क्यों बेटा तुम याद आ रहे, मम्मी अभी अभी आपकी याद, आपके मैं आप ही को तो याद कर रही थी। तो भले अमेरिका में बैठा हुआ बच्चा, लेकिन दिल की याद दिल से पहुंच जाती है। तो ऐसे वो आत्मा बल कहीं न कहीं है, तो हम सब की याद क्या हो रही, उस आत्मा तक पहुंच रही। तो अभी हमारी याद कैसे पहुंचना चाहिए, दुख वाली या खुशी वाली, आप ही बताइए कैसे पहुंचनी चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए, खुशी खुशी से। हम सब क्यों, हम उनको पहले दिल से धन्यवाद देंगे, आपने जो भी हमें दिया, प्यार दिया, पालना दिया, शिक्षा दी, सावधानी दिया, हमें इतना योग्य बनाया, इसलिए मम्मी जी दादी जी आपका दिल से धन्यवाद, हमें आपने ऐसा बनाया, दिल से धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहो आप खुश रहो, आप खुश रहेंगे हम भी खुश, हम खुश रहेंगे तो आप भी खुश। तो जो भी रहे जहाँ भी रहे, आप सब क्या कहते हो, भाई आपकी खुशी सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए उस आत्मा के प्रति हम सब क्या देंगे, खुशी देंगे। तो हम खुशी देने के बजाय परमात्मा को भी हम साथ ले करके देंगे, वो खुशी मल्टीप्लाई हो जाती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक है लाइट जल रही है, कहीं सूरज की रोशनी, तो ज्यादा रोशनी कौन सी होती है, सूरज की होती है। ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा को हम साथ ला करके, उनको याद करके उस आत्मा के प्रति ऐसे वाइब्रेशन अभी देंगे। अभी 5 मिनट का टाइम है, 5-10 मिनट में 5 मिनट और ले लेंगे। तो अभी हम उस आत्मा जो जाने वाली, हम सब के बीच में से जो विदाई ले करके गई, उस आत्मा के प्रति हम शुभ भावना देंगे, शांति का दान देंगे। कोई आत्मा जाती है तो क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को रोटी दो, सब्जी दो, पूड़ी दो या शांति दो, क्या कहते हैं, कहा किसी ने, भाई सोने का चैन दे दो उस आत्मा को, उस आत्मा को एक अच्छा सा फ्रिज दे दो, उस आत्मा को अच्छा सा मकान दे दो। किसी ने नहीं कहा, क्या कहा सबने, उस आत्मा को, जाने वाली आत्मा को शांति का दान चाहिए। तो शांति दे तब पाएंगे जब मेरे पास शांति हो। अगर मेरे पास ही अगर ब्लड नहीं हो तो मैं ब्लड डोनेशन कर पाऊंगी क्या, डॉक्टर कहेंगे पहले आप अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाइए तब आकर के डोनेट करना। तो ऐसे शांति देने के लिए भी पहले क्या चाहिए मेरे पास शांति की शक्ति चाहिए। जब शांति की शक्ति होगी तब तो मैं शांति दूंगी। अब शांति की शक्ति मेरे पास आएगी कैसे, बहुत सिंपल मेथड। मेरा पिता परमात्मा कौन है, वो शांति का सागर है। राजा का बच्चा क्या कहलाता है, भिखारी कहलाता है या राजकुमार कहलाता है, राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है। तो आप और हम सभी परमात्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान है, प्यार के सागर परमात्मा के हम संतान हैं, आनंद के सागर परमात्मा के हम संतान हैं। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार है, ऐसे शांति के सागर के बच्चे हम सब शांत स्वरूप आत्मा। सिर्फ हमें स्मृति लानी होगी, भूल चुके हैं हम, क्योंकि इस बुत परिस को, मिट्टी को समझ करके चल रहे हैं। मिट्टी को समझने के कारण आत्मा की विस्मृति हो चुकी। जब मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही शांत स्वरूप हूँ। जैसे पानी का नेचर क्या होता है, आप सबको पता है पानी कैसे होता है, ठंडा होता है, शीतल होता है। जब पानी को गैस पे रख दिया जाता है तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसे आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा अपने को भूलकर इस गैस पे चढ़ गई ना देह के, जब देह समझने लगे तब उसके अंदर क्रोध है, आवेश है, जोश है, ईर्ष्या, बदले की भावना, नफरत, घृणा है। अगर देह के बजाय हम आत्मा निश्चय करेंगे तो हम सभी आत्माएं कौन है, शांत स्वरूप आत्माएं, उस शांति के सागर परमात्मा की संतान। और हम सब का रहने का स्थान भी कहाँ है, हम सब का परमानेंट एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचते ऊंचा तू भगवान, भगवान का घर सो हमारा घर, वो शांति धाम परम धाम हम सब का घर है।
हम वहां से संसार रूपी नाटक में पाठ बजाने आए हैं। अभी चलिए कुछ घड़ी के लिए, हम कुछ क्षण के लिए थोड़ी देर अपने मन बुद्धि को समेट सकते हो भाई? कुछ घड़ी के लिए बिल्कुल साइलेंस हो जाना। हमारी शिक्षा दीदी है मेरे साथ में, वो आप सबको एक अनंत यात्रा की ओर, अंतर जगत की यात्रा की ओर ले जाएगी, जिसको ही राजयोग कहा गया। योग माना उस पिता परमात्मा से संबंध जोड़ना, जहाँ से वे शांति, शक्ति, पवित्रता प्राप्त करके जाने वाली आत्मा को हम शांति का दान दे सकते हैं। चले वे कुछ क्षण के लिए दीदी आपको एक अनंत यात्रा का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। जैसा कि अभी दीदी ने बताया, जब कोई चला जाता है तो क्या कहते हैं, भगवान जाने वाले की किसको शांति देना? आत्मा को शांति देना। इससे सिद्ध है शांति आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए? शांति किसको चाहिए? आत्मा। हम कभी नहीं कहते मेरी आँखों को शांति चाहिए, मेरे मुंह को शांति चाहिए, मेरे पेट को शांति चाहिए, है नहीं। भगवान जाने वाले की आत्मा को शांति देना तो अच्छा प्रश्न है। शांति जाने के बाद ही चाहिए, जिंदगी में जीते जी भी चाहिए? तो कितने लोग कहते हैं जाने के बाद ही शांति चाहिए, जिंदगी भर शांति नहीं चाहिए। जिनको शांति जिंदगी भर चाहिए वो लोग हाथ खड़ा करें जरा। जीते जी चाहिए? जीते जी चाहिए आप सबको? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो जीते जी अगर हमको शांति चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गर्मी चल रही है, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, और पंखा चला के उसी रूम में बैठते हैं, कहीं और चला जाते हैं। अगर हमें पंखे से, गर्मी से बचना है, पंखा चला के उसके सामने बैठो, ऑटोमेटिक क्या होगा? हमें हवा आएगी, ठंडा लगेगा। ऐसे ही परमात्मा के लिए क्या कहा? वो शांति का सागर, सर्वशक्तिवान। कई बार आज के समय में लोग क्या कहते हैं? हम हिम्मत हार चुके हैं। कहते कि नहीं, हाँ अब आश नहीं रही। तो जो हिम्मत हार चुके हैं, आश नहीं रही, तो हिम्मत मिलेगी कहाँ से? तो वो मिलेगी हमें सर्वशक्तिवान। और वो सर्वशक्तिवान कोई दूर का नहीं, वो हमारा पिता है। अब मोदी जी अगर किसी के पिताजी हों तो उस बच्चे को कितना नशा है। और हम लोगों का पिता कौन? हम सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, सब जिसके आगे प्रतिज्ञा लेते, सब क्या कहते? हम ईश्वर के आगे प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब से हम वाला कार्य निर्वहन करेंगे। तो वो ईश्वर हमारा कौन है? माता, पिता, बंधु, सखा, जो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। आप लोग चाह करके भी, अभी बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो चाह करके भी बच्चों के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। पर घर बैठे बैठे कई लोगों को टेंशन होती रहती है, क्या होगा उसका, मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है, हाँ बस भगवान तुम ही बचाना, कहते हैं पर डर डर के कहते हैं। पर अभी जो है हम सर्वशक्तिवान से कनेक्शन करेंगे और सर्वशक्तिवान को सदा का साथी बना लेंगे, सच्चा साथी। ठीक, आज प्रैक्टिस करा रहे हैं 3 मिनट के लिए, फिर आप लोग उसको जीवन पर्यंत अपने कार्य व्यवहार में यूज़ कीजिएगा। ठीक, तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइएगा। और आसपास वैसे हम देख रहे थे, जैसे जब महात्मा जी सुना रहे थे कथा, तो सभी बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे थे। बच्चे आसपास खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा था। तो उसी एकाग्रता की शक्ति को अपनाते हुए अभी बस 3 मिनट हम लोग योग करेंगे, हैं घर के, बस 3 ही मिनट, बस 3 ही मिनट का और टाइम, ठीक है। हेलो हेलो, थोड़ी देर, बहन कह रही है कि थोड़ी देर। कुछ देर के लिए अपने मन को सब तरह की बातों से समेट दें।
सभी कुछ क्षण के लिए आंख बंद कर लें और खुद को इस शरीर रूपी अंधेरी गुफा में रहने वाली एक प्राण, एक चेतना, एक ज्योति बिंदु आत्मा देखें, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, जहाँ पर पंडित जी हमें टीका देते हैं। मैं दिव्य शक्ति वो शरीर के हर एक अंग में चैतन्यता लाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा धीरे धीरे शरीर के बंधन से मुक्त होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। खुला आसमान, दूर आसमान में चांद सितारे, उन्हीं के बीच में मैं आत्मा रूपी टिमटिमाता सितारा, शांति का पुंज, मुझसे निकलती शांति की सफेद रंग की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है। और अब मैं तेज सितारा अंतरिक्ष में पहुंच जाती हूँ। अंतरिक्ष के भी पार, ब्रह्म महातत्व के भी पार मैं पहुंच जाती हूँ ऐसी दुनिया में जहाँ चारों ही तरफ सुनहरा लाल दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अनगिनत आत्मा रूपी जगमगाते सितारे दिखाई दे रहे। और इस दुनिया में जो सबसे अधिक चमक वाला तारा है, यही तो है वो परम ज्योति परमात्मा, अखंड ज्योति, महाज्योति, जिन्हें आज तक हमने आरती में कहकर पुकारा, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। सर्वशक्तिवान वो परम ज्योति परमात्मा का दिव्य प्रकाश इस पूरे ही परम धाम के हर एक आत्मा रूपी सितारों तक पहुंच रहा है। जैसे जैसे मैं सबसे अधिक चमक वाले तारे के करीब पहुंचती हूँ, उनका ये दिव्य प्रकाश मुझ पर बरस रहा है, एक फव्वारे की तरह। शांति सागर, प्रेम के सागर परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है। खुद भगवान मेरी छत्र छाया बन चुका है। मैं मन से बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। और अब इसी दुनिया में हम सभी दिवंगत माता जी को इमर्ज करते हैं। हम सब जितने इकट्ठा हुए हैं, हम सब आत्माओं का सम्मान का भाव, प्रेम का भाव उनके लिए उमड़ रहा है। और वो आत्मा भी जहाँ भी कहीं है, दिल से अत्यंत हर्षित है। परमात्मा पिता का ये दिव्य प्रकाश हम सब के लिए ताकत बन चुका है। और अब ऊपर वाला खुद हम पर राजी हुआ है, हम पर खुश हुआ है, हम पर मेहरबान हुआ है। उनका ये दिव्य प्रकाश हम लोगों के घर पर बरस रहा है। ध्यान से सब लोग अपने घर को देखिए। घर को चारों तरफ से सर्वशक्तिवान, बिगड़ी को बनाने वाले, दुख हरता सुख करता परमात्मा ने अपनी अनंत किरणों से सुरक्षित कर दिया है। इस घर में रहने वाली हर एक आत्माएं जो परमात्मा पिता की ही संतान है, उन सब पर भी परमात्मा की छत्र छाया एक सुरक्षा कवच के रूप में आ चुकी है। और अब बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा पिता घर में बच्चों की बुद्धि में समाती जा रही।
बच्चे जैसे ही किताबें खोलते हैं फटाफट उन्हें सारी पढ़ाई समझ में आने लगी है। और अब मैं बेटे सितारा लख लख शुक्रिया करते हुए परमात्मा पिता की किरणों रूपी उंगलियों को पकड़कर फिर से खुले आसमान से नीचे यहाँ पर और इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर विराजमान होकर अपने दिल के तार शांति सागर परमात्मा से जुड़े हुए हर कर्तव्य शांति पूर्वक निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसा कह रहे थे 1% भी वहीं गए थे कि नहीं? जो कह रहे थे 1% भी विजुलाइज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जिनको हो रहा था वो हाथ खड़ा करेंगे कृपया। चलिए बहुत शुक्रिया। और जिनको नहीं हो रहा था ना, जैसे कहा बच्चे को पहली बार साइकिल चलाना सिखाते हैं, पहली बार साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाना सीख जाते हैं क्या? पहली बार अ लिखे तो पहली बार में अ नहीं लिखता, प्रैक्टिस करते करते होता है। ऐसे ही हम लोग जब निरंतर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे हर एक स्थिति में मन को शांत शक्तिशाली बना के रखते हैं वो हम लोग सीखते हैं। ओम शांति। तो आप लोगों ने यहाँ पे आज योगा मेडिटेशन का एक सूक्ष्म अवलोकन किया। इस संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो, तनाव को किस तरह कम किया जाए, तो इसके फ्री राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे पिताजी श्री केसी पंत जी से आप संपर्क कर सकते हैं और वो आगे इसका मार्ग आपको प्रशस्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम हमारी दीदियों को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सभी की लोगों की ओर से एक शानदार कतर ध्वनि से स्वागत करते हैं। आइए इसके बाद हम आरती के लिए तैयार हैं। मुक्ति बंध पंचम में निहाला, जब ज्योति
जल से शीतल कर किया जाता है तब तपन। जलेन शीतलीकरणम पुष्पेन देवता अभिवंदनम। पहले भगवान को फिर हम। चलिए अब पढ़ाइए आरती आ जाए। जग गई या आरती आगे बढ़ाइए। पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर। ॐ जयतीर्थानि प्रचरन्तु हस्तानि कायेन वाचा मनसक्रमेन्द्र बुद्ध्यात्मकं वाङ्मनस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायण की। मन लगी गो मेरो लगन का हरे मैंने आयु कांधा तेरी शरण में। हरे मैंने आयु कांधा तेरी शरण में। मन लगी गो मेरो लगन का हरे मैंने आयु कांधा तेरी शरण में। हरे मैंने आयु कांधा तेरी शरण में। कान्हा ने